चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्रुप्स देख रहे थे। तो एग्ज़ाम्पल में मैं पहले ही बताया था एग्ज़ाम्पल देखने का तरीका कैसे है। जब हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, इन्फिनाइट ग्रुप है उन्हें अलग देखेंगे। तो इन्फिनाइट को फिर दो भागों में बांटे थे कि इन्फिनाइट को दो तरीके से देखेंगे। एक रहेगा सिंपल सा नंबर्स वाला, जो भी नंबर सिस्टम से जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, है ना, उन्हीं पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा वहाँ पे जो हम लोग जानते हैं, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, जो सिंपल सा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही ऑपरेशन है। आज हम लोग इन्फिनाइट ग्रुप को फिर से पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट ग्रुप जो है वो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, जो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, तो वो नहीं रहेगा, कुछ अलग डिफाइन करके दिया रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी अप्लाई करेंगे वो इन्फिनाइट ग्रुप में ही करना है। जैसे हम लोगों का इंटीजर है ना, रेशनल है, इन सब में ही अप्लाई करेंगे, लेकिन वो जो ऑपरेशन है ना उसे बदल दिया रहेगा, ठीक है। तो आज ये देखेंगे, आगे का क्या है मैं पहले बता दिया हूँ। इनके बाद हम लोग फाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप के बाद फिर उनके बाद स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है इस साल से, वो पढ़ेंगे। हो सकता है इनके बीच हम लोग प्रॉपर्टीज़ कहीं पढ़ना पड़े तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वरना पूरा एग्जाम्पल देखने के बाद ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग एग्जाम्पल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो बीच में यूज़ होता है। तो हो सकेगा तो मैं भी बता देता हूँ, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज़ है, 4-5 प्रॉपर्टीज़ उनका, क्योंकि बीच में यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करते जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे सिंपल सा मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव अगर कहीं ऑपरेशन दिया है तो हम लोग जैसे करते हैं ना सिंपल सा, कि जो भी ऑपरेशन जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग देखना सावधानी पूर्वक करना जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा इधर, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे सबसे पहले। उनके बाद 2 क्वेश्चन मैं इधर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है ग्रुप्स को, ग्रुप के एग्जाम्पल को। इनके बाद क्या रहेगा, इनके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है होमवर्क करेगा, उन्हें खुद से ट्राई करो, क्योंकि ग्रुप के हर एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, वरना पूरा ऐसे ही चला जाएगा, 10 लेक्चर तो एग्जाम्पल में ही चला जाएगा। तो इन एग्जाम्पल से इतना मैं गारंटी देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं आज के लिए। आज 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल के पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सिंपल सा प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे लगता है बीच में उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो जाए। चलो तो ये प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे तो थोड़ा अलग रहेगा, इन्हें हम लोग थ्योरम बोल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला जो थ्योरम है, पहला प्रॉपर्टी है, वो है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के यूनिकनेस के ऊपर बात करेंगे, अद्वितीय पे। तो इन पे ऐसा होता है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप लें, दुनिया का कोई भी ग्रुप, ठीक है। ग्रुप, अब हम जानते हैं ग्रुप क्या है। तो ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है ना, तो किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एक ग्रुप में, ठीक है। बात समझ आए। इनके बाद दूसरा रहता है कि कोई भी ग्रुप है तो उनका अगर एवरी एलिमेंट पे हम लोग क्या देखें, उनका इन्वर्स देखने के लिए जाएं, तो जो इन्वर्स है किसी भी एलिमेंट्स का, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का, तो वो जो है वो क्या रहेगा, वो भी यूनिक रहता है। ऐसा नहीं रहता कि एक एलिमेंट का 2 इन्वर्स हो जाए, ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट का अलग इन्वर्स यहाँ पे रहेगा, ऐसा भी है ना, मतलब ठीक है। बात समझ आया। यहाँ पे मेन बात याद रखने वाला ये है कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका क्या रहेगा, जो इन्वर्स है वो एक ही रहता है, यूनिक रहता है, वो 2 नहीं होता, ठीक है। चलो तीसरा है कि अगर कहीं कोई एक एलिमेंट लें ग्रुप से और कहीं हम लोगों को ऐसा लिखा हुआ दिखे, कुछ ऐसा ए इन्वर्स और फिर इन्वर्स, मतलब कोई भी ए जी से एलिमेंट ले रहे हैं तो ये ए का इन्वर्स है, और उनके बाद क्या हुआ, जो ये लिखा है वो ए इन्वर्स का इन्वर्स है। तो यहाँ पे ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ आया क्या है, ठीक है। वैसे सिंपल सा, ये पहले भी कई बार यूज़ कर चुके हो, है ना। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ए का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स है, ठीक है।
और ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए है। बात समझ आया क्या चल रहा है यहाँ? वैसे देखोगे तो लिखा है तो वो तो है ए इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स इनवर्स कटेगा तो ए आ जाएगा, ऐसा एक दिमाग में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि ए एक एलिमेंट लिए हैं जी से, तो उसका इनवर्स जो है वो ए इनवर्स से दर्शाएं, फिर ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। हाँ, ग्रुप G1 में, G1 में ना, ग्रुप 1 कहाँ बोला मैं? अच्छा वो वाला बोले हो क्या? G1 G2 G3? ग्रुप 1 नहीं बोला मैं, किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है तो ठीक। इनके बाद आगे अब इन सबको हम लोग प्रूव करेंगे आने वाली क्लास में। बस मुझे ये लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे हम लोग क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी ये थ्योरम है उनके आगे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो रहता है ना कि बुक ऐसा बनाया रहता है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ है तो आगे उनका यूज़ हो सकता है, तो इसलिए मैं ये बता देता हूँ क्योंकि आगे आज हम लोगों को पहले एग्जांपल करना जरूरी है, बाद में प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे एक साथ। ठीक, चलो इनके बाद अगला जो है, अगर कहीं दो एलिमेंट हैं ए और बी जी से, और कहीं हम लोगों को ऐसा लिखा मिले ए बी का होल इनवर्स, ए और बी और होल इनवर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ए बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, क्रम चेंज हो जाता है और दोनों में इनवर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग आगे के क्लास में प्रूव करेंगे। एक बात और, जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो किसके लिए है? ये जो बात कर रहा हूँ वो मैं जो लिख रहा हूँ फिलहाल वो मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए है। अगर यही एडिटिव के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो a अगर g से है तो माइनस a इसका इन्वर्स होगा। अब माइनस a का इन्वर्स क्या होगा, तो ऐसे होगा ना, माइनस उसमें डोल, तो ये क्या हो जाएगा, a ही होगा। अगर इन्हें देखना चाहें तो यहाँ पे क्या रहेगा, a प्लस बी, सामने में माइनस लगा रहेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये, इन्हें हम लोग माइनस बी प्लस माइनस ए लिखेंगे। बात समझ आए? जो हम लोगों का लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस ए प्लस बी लिखा है तो वहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बदल गया क्रम, ए बी है, ए इंटू बी कब होल इनवर्स है, तो इनवर्स को जो हम लोग बांटे हैं तो क्या हुआ, दोनों का क्रम बदल गया। तो ये बात भी ध्यान देना। ठीक है, चलो अभी इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक और है, एक है कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये दो टाइप से रहते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसमें क्या रहता है, अगर लेफ्ट में कुछ ऐसा देखने को मिले, यहाँ पे ए बी सी जी के ग्रुप से ही ले रहे हैं एलिमेंट, और ए जो लेफ्ट में है वो सेम है और बी और सी अलग अलग है ना, या वो भी सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसा हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं कि ए को कैंसिल करो तो b इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप में अलग ही काम चलता है, यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे इन्हें। ठीक, इनके बाद अगला जो है, इन्हें हम लोग कहीं ए सी इक्वल टू बी सी ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स हो तो है आर्बिट्ररी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। बात समझ आए? अगर इन्हीं को प्लस में लिखा रहा है तो कैसा दिखेगा, ये वाला अगर प्लस में लिखा रहे तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये वाला ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, तब भी यही आएगा। बात समझ आई? ठीक है, इन्हें हम लोग आगे की क्लास में प्रूव करेंगे। अभी बस वही है, मुझे डर है कि कहीं यूज़ हो जाए बीच में। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हम लोग आने वाले क्लास में प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ दिमाग में याद रखना। ठीक, चलो तो हम लोगों को एक क्या दिया है, Q प्लस दिया है, और Q प्लस क्या है, Q प्लस सेट है। Q प्लस जो है वो सेट है, और वो सेट क्या है, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है ना उनका सेट है Q प्लस। ठीक है, Q प्लस से डिनोट किए पॉजिटिव
रेशनल नंबर। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव रेशनल नंबर में इतना तो है, निगेटिव नंबर तो नहीं आएंगे, जितने पॉजिटिव है धन वाला, धन परिमेय संख्या वही बस आएंगे इनके अंदर, है ना। तो क्या इसमें जीरो आएगा? पॉजिटिव नहीं होता तो ज़ीरो इनके अंदर नहीं है, ठीक है। चलो आगे एक ऑपरेशन दिया है स्टार। अभी देखेंगे स्टार क्या है, स्टार ऑपरेशन है, अभी देखेंगे। अभी आगे डिफाइंड किया है कि स्टार क्या है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो Q प्लस है वो ग्रुप बनाता है, और वो भी ग्रुप अबेली ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप बनाता है मतलब 5 प्रॉपर्टी दिखाना है हम लोगों को, ठीक है। जहाँ पे स्टार ऑपरेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, स्टार ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। अगर दो एलिमेंट्स लें और उनके बीच अगर कहीं हम लोग स्टार ऑपरेशन डिफाइन करें तो उन्हें हम लोग लिखेंगे a इंटू बी अपॉन 2, ठीक है। ये इस प्रकार से डिफाइंड है स्टार ऑपरेशन। जहाँ पर भी a स्टार b या कुछ भी नंबर्स मिले हम लोगों को तो वहाँ पे a इंटू बी अपॉन 2 लिखेंगे। इतना बात समझ आए, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, Q प्लस जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है जिसमें जीरो नहीं है ना ही निगेटिव नंबर है, तो वो जो है वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये हमें प्रूव करना है। जहाँ पे स्टार ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, अगर दो एलिमेंट ग्रुप से लें A और B और उनके बीच अगर स्टार ऑपरेशन ऑपरेट करें तो वो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन 2। इतना बात समझ आए। चलो अब हम लोगों को G1 पहला प्रॉपर्टी G1 क्लोजर। तो क्लोजर में क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ए बी जी से दो एलिमेंट्स लेना पड़ेगा और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए स्टार बी भी कहाँ पे है, जी पे है। अब स्टार है तो स्टार ले लिया, जी तो ग्रुप नॉर्मल लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, इधर अगर प्रूव करना है तो ए बी जो है वो Q प्लस से लेना पड़ेगा। Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, ए बी। तो इतना बात समझ आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे अब ध्यान देना, अब ए स्टार बी को हम लोग Q प्लस में दिखाएंगे तो ए स्टार बी क्या है, ये a इंटू बी अपॉन 2। तो ये रेशनल नंबर है a, b भी रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब भी रेशनल नंबर रहेगा, 2 से भाग करेंगे तब भी रेशनल नंबर रहेगा। बात समझ आए। इनका मतलब क्या है, और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही ना, रेशनल नंबर बस नहीं, पॉजिटिव का बात चल रहा है। तो पॉजिटिव पूरा चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Q प्लस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि A और B दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रेशनल रहेगा, 2 से भाग करेंगे तभी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा। तो Q प्लस में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो, या G जो है वो क्या है, मतलब Q प्लस वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है G1 को, ठीक है। आगे चलते हैं G2 में। G2 क्या है, तो G2 जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट का जरूरत पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी। अगर मैं ए बी में पहले ऑपरेट करूँ, फिर जो भी आएगा सी के साथ ऑपरेट करूँ, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, मैं नीचे में लिख देता हूँ, शायद इतने में आ जाना चाहिए। तो ए स्टार बी स्टार सी इनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए स्टार बी में जो ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे बी स्टार सी में ब्रैकेट लगा है, ठीक। चलो तो सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इन दोनों पे अप्लाई करते हैं। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन 2, फिर स्टार सी। फिर इन दोनों के साथ अगर कहीं हम लोग वही आप सेम ये डिफाइंड है वैसा ऑपरेट करें तो ए बी सी अपॉन 4, है ना, ठीक है, या 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, अब देखना हमें ऐसा लाना है तो क्या करते हैं, देखना ए बी सी को मैं एक साथ लिख रहा हूँ कुछ ऐसा, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे 4 ना लिख के ना, जैसा चल रहा है वैसे लिखते हैं ना, चलो जैसा है वैसे रहने दो, 4 ही रहने दो। यहाँ पे क्या रहेगा, a/2 को मैं अलग लिखता हूँ, फिर बी सी अपॉन 2 को मैं अलग लिखता हूँ, लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर है, बस क्रम का अदला बदली कर सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, जो रेशनल नंबर है सीधा रेशनल नंबर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो क्रम विनिमय को होल्ड करता है। हाँ, जो कम्यूटेटिव लॉ है उसे होल्ड करता है ये,
है कि नहीं? तो या फिर नहीं, यहाँ पे बात किसका करेंगे? हाँ, वैसे बोल सकते हैं कोष्टक तो लगाना है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो, तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि b इंटू सी अपॉन 2 ऐसा लिखा है तो उन्हें हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b स्टार c, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, और a और ये आपस में क्या है, इनटू में है ऐसे। अब पूरे में मैं लिख देता हूँ ऐसे 2। फिर अब देखो a इंटू b स्टार c है और बाई 2 है, तो इसका मतलब क्या है, हम इन पे लगा सकते हैं सेम डेफिनेशन उल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्टार फिर ब्रैकेट में b स्टार c। बात समझ आए, ठीक है। बस नॉर्मल सा है, हम लोगों को बस जो भी नॉर्मल डेफिनेशन है जो रेशनल नंबर में अप्लाई होता है बस उन्हें ही हम लोग अप्लाई किए इधर, ठीक है। और क्रम को अदला बदली बस कर रहे हैं इधर। अगर a स्टार b में पहले ब्रैकेट लगा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि b स्टार c में ब्रैकेट लगे ऐसा लाने का, ठीक है। तो ऐसा आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है और साथ में क्लोजर को भी होल्ड कर रहा है पहले का, ठीक है। चलो अब G3 में जाते हैं। G3 में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि इस सेट के लिए, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है। अगर कहीं क्यू प्लस और स्टार ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, ये दिया है उसके लिए, ठीक है। चलो तो G3 में आए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ए जो है वो एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप जो हमें प्रूव करना है उसके बारे में। तो ये जो है सभी के लिए, और साथ में क्या एक ई हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इस सेट क्यू प्लस में, ठीक है, ए स्टार ई कि ये ए आ जाए। आइडेंटिटी है तो, है ना, जिसको ऑपरेट कर रहे हो आइडेंटिटी के साथ, तो वो जिसको ऑपरेट कर रहे हो वही आना चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, ई स्टार ए, हम लोग एक को दिखाएंगे, दूसरा जो है वो खुद फील होना चाहिए कि ऐसी इसी क्रम में करें तो वो भी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ए स्टार ई इक्वल टू ए। देखो जितना कहानी ऐसा लगेगा जैसे खुद से पढ़ते हैं तो कि ये तो सिंपल सा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या गहराई में क्या लिखा है वो समझना जरूरी है। अब देखना इसमें, तो ए स्टार ई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लोगों को ई का वैल्यू फाइंड करना है। ई क्या है, ठीक है, 1 नहीं होगा, है ना, 1 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन तो नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है वो ऑपरेशन है, ठीक है। इनके लिए कुछ अलग ही रहेगा, तो हम लोग आगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कैसा डिफाइंड है, तो अगर ए स्टार बी है तो ए इंटू बी अपॉन 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ए को काटना नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल पहले काट देते हैं। माना कि वो रेशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर को ऐसे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मल देखो पहले, है ना, कि अगर काट भी रहे तो एक एरिया रहता है, पता है, एक एरिया रहता है, अभी देखेंगे। चलो तो क्या रहेगा आगे, ए को इधर ले आते हैं हम लोग, ए को बाहर भी कर देता हूँ, और एक मिनट ए को इधर ले आया मैं, ए को बाहर किया मैं, तो a/2 -1, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ कॉमन ले लेना, इधर ले आए, है ना, कॉमन लिए और फिर क्या कर दिए, उधर 0 हो गया, कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, या तो a 0 होगा या जो ये ब्रैकेट में है वो 0 होगा, ठीक है, या तो a 0 होगा या फिर क्या रहेगा, e/2 -1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a जो a है, हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, ये जो ढूंढ रहे हैं वो a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो क्या ए जो है वो 0 हो सकता है? एज क्या 0 हो सकता है? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर ले रहे हैं तो वहाँ तो 0 नहीं है, तो इनका मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि e/2 = 1 लिख सकते हैं या फिर e = 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ऐसा होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ए लेते हैं, ए स्टार यहाँ पे 2 रख रहा हूँ क्योंकि ई के वैल्यू जो है वो 2 हम लोग फाइंड किए, तो वो ए आना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a × 2/2, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a ही लाना था। सेम अगर कहीं इन्हीं क्रम को बदल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होल्ड होगा। तो बात समझ आया, तो e का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोला हूँ ये नॉर्मल जो है चल रहा है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव वो नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा या रेंज देखना पड़ेगा। जो एरिया दिया है उसी के अंदर ही बात करेंगे, बाहर के एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लाएंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ आया। तो इसका मतलब e = 2 जो है वो आइडेंटिटी है, इधर लिख देते हैं क्योंकि इन्वर्स में आगे काम आएगा। ठीक है, चलो G4 में चलते हैं। इन्वर्स दिखाना है तो इन्वर्स के लिए क्या दिखाना पड़ता है, अगर एक एलिमेंट हम लोग a लें G से, सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ पहले, तो वो a इन्वर्स जो है वो हमें आइडेंटिटी देना चाहिए, या a इन्वर्स a करें तब भी वो आइडेंटिटी देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि अगर इनटू ऑपरेशन दिया है या नॉर्मल जो भी चल रहा है, अगर हम लोग थ्योरम भी प्रूव करेंगे तो वहाँ पर भी a इन्वर्स ले सकते हैं, उधर जिधर भी बात करेंगे। तो अगर कहीं पर ऑपरेशन बताया नहीं है, बस ये बोला है जी ग्रुप है, फिर आगे जो भी है मतलब बात चल रहा है वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बोला नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे वैसे कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ अलग ऑपरेशन दिया है। तो यहाँ पे जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो सिंबल है ना, कि अगर कहीं एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो तो हम लोग ए का इन्वर्स को -a से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव है तो वहाँ पे a इन्वर्स को डिनोट करते हैं अगर a का इन्वर्स देखना हो तो। ठीक है, अब बात यह है यहाँ पे स्टार ऑपरेशन है तो कुछ अलग ही है, तो यहाँ पे हम दोनों का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग b लेके आएंगे कि b जो है, b वो क्या है, b जो है वो इन्वर्स का काम कर रहा है a के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, तो हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, a स्टार b, यहाँ पे b जो है वो a का इन्वर्स होगा यदि क्या हो, ये 2 के बराबर हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी है 2। ठीक है, आगे क्या रहेगा, वैसे b स्टार a, एक को दिखाएंगे तो दूसरा वो ऐसे ही समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, इधर a स्टार b = हम लोगों को 2 लाना है, b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इसी की मदद से फाइंड करते हैं, एक को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a × b/2 = 2। ठीक है, 2 को उधर ले जाते हैं तो ये ab = 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन बुक में शायद डायरेक्ट किया है क्या, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना तो मैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता सकता था। चलो तो b = 4/a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही किया हो ना। चलो तो ये जो b का वैल्यू हुआ, और यही b का वैल्यू क्या है, a के लिए इन्वर्स है। हाँ, ठीक है, और a कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है q+ से। अब चेक करके देखते हैं ना। ठीक है, तो a स्टार, क्योंकि b का वैल्यू हम लोग 4/a फाइंड किया, a कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है q+ से। अच्छा एक बात बताओ, ये q+ में है कि नहीं, ये भी तो गारंटी देना चाहिए ना। वहाँ पे 2 भी था, वहाँ पे मैं बताया नहीं हूँ, 2 तो q+ में है ही, पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे है ये, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 4 को डिवाइड करेंगे उससे तो वो भी रहेगा। ठीक है, तो एक
एग्जिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं ना कि उधर है कि नहीं, ठीक है, ये भी बताना जरूरी है, भले यहाँ पे हो रहा है इसलिए ध्यान नहीं दिए हम लोग। चलो, तो ये b के बदले मैं 4/a लिख रहा हूँ, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 4/a/2। अब यहाँ से इन दोनों को कट कर दो तो ये 2 ही आएगा, और 2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर इन्हीं को क्रम को बदल दें तब भी यही बात चलेगा इधर। इतना बात समझ आए, ठीक है। चलो, अब एक प्रॉपर्टी और बच गया, क्योंकि इनवर्स तो सभी के लिए दिख गया कि क्या इनवर्स है। यहाँ पे तुम मतलब ऐसा क्या ए और बी से क्या समझते हो, ये मत समझना ना ए बी चल रहा है। अगर तुम ए को अगर 3 लेके चल रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो फिर इसका इन्वर्स क्या रहेगा इस ऑपरेशन के लिए, तो यहाँ से निकालोगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। तो देख लो, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, और जो आइडेंटिटी ए का काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। तो नंबर में भी देखो इनको, सिर्फ ए बी में ही देखना जरूरी नहीं है ना, मतलब वो तो प्रूव करके हम लोग दिखाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए, बाकी ये फील होना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना। दोनों को स्टार लगाएं, मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे होगा, ये कटेगा तो ये 2 ही आएगा, और 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो तो वहाँ पे ये होल्ड होगा, ठीक है। अब G5 में चलते हैं, कम्यूटेटिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, बस उसका क्रम वो बदल दें तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा है ना। वैसे मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ए बी क्यू प्लस से ले तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी अपॉन 2। अब इन्हें बदल सकते हैं हम लोग ऊपर वाले को, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ए बी को हम लोग बी ए लिख सकते हैं, अपॉन 2 हो गया। इनके बाद क्या रहेगा, फिर बदल दो फिर बी स्टार ए में, उनके डेफिनेशन को, है ना, रिवर्स इसमें होल्ड करवाओगे तो। इतना बात समझ आए, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है वो अबेलियन ग्रुप हो गया। बात समझ आए, ग्रुप कैसे प्रूव करना है ये बात समझ आए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे, मैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक। अब एक लास्ट में तुम लोगों के लिए क्लास वर्क रखेंगे क्वेश्चन, सिमिलरली इसी के जैसा बनेगा। मैं कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा पूरा हट के है ना, और वो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स जानते हो क्या होता है, कैसे होता है, पता है ना। तो एक क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप वो देगा ग्रुप, उसके एलिमेंट्स को कुछ मैट्रिक्स के जैसा डिफाइन करेगा, जो मैट्रिक्स है वही एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। अब कोई भी ऑपरेशन दिया रहेगा हम लोगों को, और दे भी क्या सकता है, तो वो रहेगा मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, बस इतना हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो आता है ना, 11th 12th में था ये सब, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर लास्ट में क्लास वर्क रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया कंप्लीट, एक और बताने वाला हूँ, ठीक है। एक फिर क्लास वर्क रहेगा, ठीक। लास्ट में फिर बता दूंगा मैं कि क्या क्या क्वेश्चन और सॉल्व करोगे जो होमवर्क रहेगा। बाकी ये फिर इन्फिनाइट वाला जो सेकेंड पार्ट है इनका, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक हम लोगों को प्रूव करना है कि वो अबेलियन ग्रुप है करके। तो यहाँ पे जो सेट है वो क्या दिया है, तो यहाँ पे जो सेट दिया है वो मैट्रिक्स का सेट है। ए अल्फ़ा, यहाँ पे ए अल्फ़ा टाइप मैट्रिक्स है, ए अल्फ़ा, वो मैट्रिक्स ऐसे दिखेंगे कि जो यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है ना, वही कॉस अल्फ़ा इधर रहेगा, माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये है इनका सेट है, जहाँ पे अल्फ़ा के बारे में बात करें इस प्रकार से कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से आ रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है। और ऑपरेशन जो है, अब इन्हें हम लोग जी बोल देते हैं अभी, ठीक है।
तो हमें प्रूव करना है कि जी डॉट, अब यहाँ पे डॉट मैं ले रहा हूँ और ये डॉट और कुछ नहीं, ये डॉट जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जो मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिस टेक्निक से, है ना, वो है ये, है ना। तो ये जो है वो जो सेट जी है वो इस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुराना जितना भी चीज़ें हैं वो लगभग सामने आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो जितना भी चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा ग्रुप प्रूफ करने के लिए, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं प्रूफ करने से पहले मैं बात करूँगा उसके बारे में, ठीक। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके एलिमेंट ऐसे दिखेंगे, है ना। जैसे ये क्या है, ये जो है वो यहाँ पे जो एंगल है उसका काम कर रहा है, जो ए अल्फ़ा लिखा है तो अल्फ़ा एंगल की तरह काम कर रहा है ना, जो उसके कोण है, ठीक है। यहाँ पे बीटा भी लिखेंगे, मान लो ए बीटा लिखेंगे तो वो बीटा बीटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कहीं कोई भी अब रियल नंबर वैसे बोल रहा है तो 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 आएगा, ठीक है। 90 लेके चलेंगे तो 90 90 ऐसे सभी जगह रहेंगे, 180 रहेगा तो 180 रहेगा अल्फ़ा का बदला, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेंगे, हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये जो है G1 को होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो हमें 2 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, एक ए अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बी बीटा ले लेते हैं, जो G दिया है हम लोगों को वहाँ से, ए अल्फ़ा और ए बीटा, ठीक है। दोनों कैसे दिख रहा है वो समझ आना चाहिए। अब हमें दिखाना क्या है, हमें क्या दिखाना है कि ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसी में से होना चाहिए। तो क्या खास बात है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर जाना चाहिए, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, क्या खास बात होना चाहिए यहाँ पे। मैट्रिक्स जो भी आएगा, मान लो 2 मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या जो भी आइडेंटिटी ढूंढना पड़े, एसोसिएटिव में तो नहीं लगता, इन्वर्स ढूंढना पड़े, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या मतलब जैसे आइडेंटिटी ढूंढे, मान लो आइडेंटिटी यही होगा, आइडेंटिटी ऐसे करके फिर देखना पड़ता है ना कि आइडेंटिटी इसके अंदर है कि नहीं। तो क्या खास बात रहेगा आइडेंटिटी में, इन्वर्स में, कैसा दिखेगा वो, तो वो कैसे दिखेगा, तो वो मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का रहेगा, 2 क्रॉस 2, है ना। दूसरा यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस रहेगा, ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, इतना बात समझ आया। यहाँ पे अल्फा अल्फा सभी में सेम रहेंगे, और जो अल्फा है वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से रहेंगे। अगर ये सब प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है किसी भी मैट्रिक्स में तो वो जो है मैट्रिक्स इसके अंदर आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखे रहना, ठीक है। चलो, तो कुछ फार्मूले हैं, है ना, वो भी मैं वैसे अब इनको क्या रिवीजन करूँ, बहुत सारे यूज़ होंगे ना, तो जैसे बीच बीच में आते जाएंगे उनके बारे में बात करते जाएंगे। तो ए अल्फ़ा क्या है पता चला, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलो, फिर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। दोनों का मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैं सभी को नहीं लिखूँगा, समझ आना है इसको। जैसे इन दोनों का क्रमशः इन दोनों के साथ गुणा होगा, जैसे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस करते हैं, है ना, फिर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, क्योंकि ये प्लस और माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो सकता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे करके, है ना, ठीक है। चलो, आगे क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस इसका इसके साथ करेंगे ना, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर माइनस रहेगा इसके कारण साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। आगे क्या रहेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक। अगला क्या रहेगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर क्या होगा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब हमें इनमें क्या देखना है, फार्मूला देखना है कि किसका फार्मूला है।
तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो बीच में अगर माइनस रहता है तो प्लस वाले का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस, इधर लिख लेते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ मैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस को अगर बाहर निकालें, माइनस को बाहर निकालें तो इस साइन का फार्मूला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। ये वाला क्या रहेगा, ये भी तो वही है जो उधर लिखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो सेम यही तो आएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इन्हें बदल दें तो यही तो लिखा है ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आया दोनों का इनटू, जब हम लोग दोनों का इनटू किए ए अल्फ़ा और ए बीटा तो ये मैट्रिक्स मिला। अब ये इसके अंदर रहेगा तभी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो मैं बताया था क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 2x2 है, 2x2 है। यहाँ पे जैसे कॉस तो कॉस लिखा है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, तो साइन और ये माइनस है। सभी में अल्फ़ा जो वहाँ पे जैसे अल्फ़ा बराबर थे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा चारों जगह है, ठीक है। अब ये लास्ट एक और चेक करना है कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा जो रियल नंबर है, अगर हो गए तो फिर उसके अंदर चले जाएंगे। तो अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा रियल नंबर है, बीटा रियल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी रियल नंबर रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है रियल नंबर में है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है मैट्रिक्स है वो इसके अंदर चला जाएगा। बात समझ आई है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक। ये वैसे बुक में अच्छे से लिखा है, मैं हो सकेगा तो इन सब का नोट्स नहीं मिलेगा, मैं बुक का ही जो पेज नंबर है, ठीक, वो बता दूंगा आप लोगों को क्या पेज नंबर है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं शायद ही नोट्स बनाऊंगा क्योंकि इसमें अच्छे से लिखा है, बस मिस प्रिंट है ना, वही बस दिक्कत है। बाकी तो मुझे अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो अब G2 को कैसे बोलेंगे, तो G2 को क्या करेंगे, इन्हें सिंपल सा लिख देना। कैसे लिखोगे, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स ले लो दुनिया का, कोई भी मैट्रिक्स वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चंद मैट्रिक्स का कलेक्शन है ये, तो क्या ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि जो अवयव सिद्धांत से हम जानते हैं कि 2x2 अवयव मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ख़त्म बात, ठीक है। बस एक लाइन में बात ख़त्म कर देना, इतना समझ आए। इन्हें यहाँ पे प्रूव करके बताने की जरूरत नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में बताते थे हम लोग एसोसिएटिव को, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी होल्ड हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिटी पे आते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन है अपने पास, मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रहता है, आइडेंटिटी हाँ, लेकिन क्या होता है पता है क्या, आई जानते हो जहाँ पे लिखते थे 1 0 0 1, अगर 2x2 मैट्रिक्स ले तो ये तो आइडेंटिटी होता है। अगर कहीं वो प्लस का ऑपरेशन दिया है, दो मैट्रिक्स को अगर प्लस करना है तो वो 0 0 0 जो है वो क्या कर रहेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 1 0 0 1 ही आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है ना। करके देख सकते हो, ये होल्ड हो जाएगा। जैसे सिंपल सा इन्हीं को उठाते हैं तो ऐसे इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा ही आएगा 1 के कारण। फिर क्या रहेगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो इसके साथ रहेगा तो माइनस साइन एक्स साइन अल्फा ही आएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा ही आएगा 1 के कारण, ये तो 0 हो जाएगा सेकेंड वाला। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और 1 का इंटू होगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो सेम वही आ रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या ये इस सेट में है, हम लोग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से जानते हैं ये आइडेंटिटी का काम करता है, तो क्या इस सेट में है, ऐसा दिखना चाहिए कॉस और साइन के फॉर्म में।
तो इन्हें ध्यान से देखना, क्या हम लोग इन्हें ऐसा लिख सकते हैं कि cos 0 माइनस साइन 0, साइन 0 और cos 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होगा, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो इन्हें कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म में दिख रहा है। अब 0 जो है वो रियल नंबर भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो इसके अंदर है और यही जो है वो क्या है, आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, बात समझ आए है ना? इतना बात समझ आया कि नहीं? तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो तुम, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ, तो वो तुम्हें जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करे वही मैट्रिक्स मिलेगा। देख सकते हो कोई भी लेके, वैसे मैं दिखा दिया हूँ कैसे होता है, लिख के नहीं दिखाया हूँ, बोल के बस दिखाया हूँ। ठीक, चलो अभी इनवर्स में चलते हैं। इनवर्स ढूंढना है G4। तो G4 के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इनवर्स ढूंढना है तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जैसे मैं पहले भी बोला था, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्लास में, जब मैं बताया था कि अगर फंक्शन है, फंक्शन वहीं पे मैं बताया था जब फंक्शन पढ़ा रहा था, तो कि जैसे फंक्शन है तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू रहे, तभी एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन रहता है, अगर वो ना हो तो फंक्शन का इन्वर्स नहीं रहता है ऐसे। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू होने चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं उसी दिन बताया था मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या अगर कहीं एक रिस्ट्रिक्शन लगाएं तभी वो होल्ड होगा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट जब तक नॉन जीरो नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, कारण क्या है? क्योंकि ए इनवर्स, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स अगर फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब डिटर्मिनेंट अगर कहीं जीरो हो गया तो फिर दिक्कत है, ये अनडिफाइंड रहेगा। बात समझ रहे? मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसके लिए ये शर्त होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का मैट्रिक्स लें तो क्या इनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा? तो चेक करते हैं। तो रैंडम ले रहे हैं हम लोग, cos अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर के लिए, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ऐसे गुणा करना पड़ेगा। तो cos अल्फ़ा का cos अल्फ़ा के साथ cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस फिर क्या रहेगा, माइनस माइनस माइनस, फिर ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये जीरो नहीं है, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो यहाँ से, इस सेट से। ठीक है, तो सभी के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो पता चल गया। अब इन्वर्स कैसे दिखेंगे वो भी तो चाहिए ना, यहाँ पे है कि नहीं इसका इन्वर्स। ठीक है, इसी सेट में है कि नहीं वो देखना है। तो ये कैसे दिखता है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले ए तो मिल गया, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मिल गया, क्या है 1 ही है। ठीक है, 1 को इधर रख सकते हैं हम लोग जो जीरो नहीं है। तो एक प्रकार से अब देखें, अगर ए इनवर्स फाइंड करें तो एडजॉइंट ए ही ए इनवर्स हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग पुराने टेक्निक में नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खुद वो 5 नंबर में आता था, मान लो पहले के क्लास में आते थे तो तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 को अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे एक फार्मूला रहता है 2x2 के लिए, ये अप्लाई करोगे तो क्या रहता है, अगर मैट्रिक्स ऐसा दिया है कि ABCD ऐसा कुछ है एलिमेंट्स उसके अंदर, तो इनके जो एडजॉइंट अगर निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, तो ध्यान देना कैसे करेंगे, ध्यान देना, इन दोनों का क्रम को बदल दो, तो ये हो जाएगा DA। हाँ ठीक, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको बदल दिए। अब जो बचे एलिमेंट है ना, इनमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो, तो ये जो है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट हो जाएगा। बात समझ आए यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है A, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एडजॉइंट ऑफ A क्या निकलेगा, अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया है तो इस टाइप से, तो इन दोनों को बदलेंगे, तो cos अल्फ़ा, अब बदलने पर कुछ है क्या, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब क्या बोले हैं, इनमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बोला हूँ मैं यहाँ पे। ठीक,
कुछ क्रम को नहीं बदले, इनका क्रम बदलना है डायगोनल वाले को, ठीक है, और इनके लिए बचे एलिमेंट को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाँ, नीचे वाला माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए इनवर्स हो जाएगा ऐसे मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रुको, अब बात दिक्कत वाला बात क्या है, दिक्कत वाला बात क्या है यहाँ पे, दिक्कत वाला बात ये है क्योंकि ये अगर यहाँ जी में होगा तो उन्हें कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए कि कॉस कॉस, चलो कॉस कॉस है, लेकिन यहाँ पे जो है तो माइनस साइन इधर लगा, बल्कि माइनस साइन ऊपर लगना चाहिए। तो इनके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो देखना ध्यान से, हम लोग कॉस, एक बात बताओ, कॉस थीटा नहीं कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है और साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, याद है? ये ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, इन्हें भी हम लोग स्पेशल क्लास में फिर से डिस्कशन करेंगे। आप लोग वैसे 11th-12th में पढ़े हो, लेकिन इन छोटे छोटे चीज़ों का यूज़ होगा अपने कॉलेज लाइफ में, ठीक है। तो संडे के क्लास में हम लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो उस दिन गैप करोगे ना तो फिर इधर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि क्लास के बीच में कि कुछ और प्रूफ करते हैं और कहीं और जाना पड़े। तो इन्हें हम लोग संडे के क्लास में डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जितने लोग नहीं आते उन लोगों को भी बोलना पड़ेगा, है ना, और आप भी संडे को आओ, है ना। वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया हूँ कि हम लोग सिलेबस से उतना खास नहीं पढ़ेंगे ऐसे करके, इसका मतलब ये नहीं है कि गिव कर दोगे, है ना। तो थोड़ा देखो, इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा हो जाता है, और साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फ़ा लिखा है उसे मैं कॉस माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, देखना क्यों। आगे इन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस लिखना है मुझे, माइनस अल्फ़ा, साइन माइनस अल्फ़ा अगर लिखना है मुझे तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम होगा, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सेम कहानी चलेगा, यहाँ पे साइन माइनस अल्फ़ा, माइनस को अंदर ले गया मैं क्योंकि दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो, अब इसी फॉर्म में है कि नहीं सब चीज़, कॉस कॉस लिखा है, साइन इधर माइनस साइन लिखा है। अब अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा को रियल नंबर है कि नहीं ये बताना है। तो अल्फ़ा क्योंकि रियल नंबर है तो माइनस अल्फ़ा वो भी तो रियल नंबर है, तो मतलब क्या है, ये जो है इस सेट में चला गया, मतलब इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी इस जी के कोई भी मैट्रिक्स के लिए। बात समझ आई है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ को क्या करोगे, तो वही बात करोगे कि जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ये तो मैट्रिक्स का एक सबसेट है, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स का कलेक्शन है ये, तो क्या ये उस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, तो करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा लिख देना इसे। तो ये 2 क्वेश्चन हुए आज के लिए, है ना। आप लोगों को मैं अभी क्लास वर्क देता हूँ, ठीक है। क्लास वर्क 10 मिनट का रहेगा, फिर 5 मिनट मैं बताऊँगा कि अगर नहीं बनेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। और साथ में ये भी बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, होमवर्क है ये, ठीक है। मैं नए बुक के हिसाब से बता रहा हूँ।